दोस्तों नमस्कार। हम सब जीना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है हम क्यों जी रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सांस चल रही है, या इसलिए कि हमारी उपस्थिति किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भर रही है? और यदि एक दिन हम किसी के काम ना रहें, किसी के लिए बोझ बन जाएं, तो क्या तब भी जीने की जिद कर लेना सही होगा? आज की यह कथा जीने और मरने के उस आयाम की है जहां मृत्यु भी स्वार्थ नहीं बल्कि करुणा का अंतिम फूल बन जाती है। भगवान ओशो रजनीश दो जैन कथा सुनाते हैं जो एक जैन गुरु पर आधारित है। ऐसी कथा जिसे सुनकर मन चुप हो जाता है और हृदय झुक जाता है। पहली कथा, जैन गुरु यामामोटा। जापान में एक अत्यंत महान जैन गुरु थे। उनका नाम था यामामोटा। वे 99 वर्ष की आयु के थे। शरीर थक चुका था, उसकी आंखें लगभग अंधी हो चुकी थी। वे अब न तो कुछ सिखा सकते थे, न वे कोई प्रवचन दे सकते थे, न ही मठ के कामों में कोई सहायता कर सकते थे। वे बस बैठे रहते थे, शांत, मौन, साक्षी की तरह। एक दिन उन्होंने भीतर ही भीतर एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब जाने का समय आ गया है, क्योंकि उनके मन के भीतर एक ही प्रश्न था, मैं अब किसी के काम का नहीं रहा, मैं केवल एक बोझ बन गया हूं। और उसी क्षण उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। जब उनके शिष्यों ने देखा कि गुरु भोजन नहीं कर रहे हैं, तो वे घबरा गए। वे पास आए और नम आंखों से उनसे पूछा, गुरुदेव, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो जैन गुरु यामामोटा ने बड़े शांत स्वर में कहा, मेरी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, मैं अब किसी की सहायता नहीं कर सकता, इसलिए मेरे विदा लेने का समय आ गया है। जैन गुरु के इन बातों से एक अद्भुत बात घटती है। उनके शिष्य रोते नहीं, विलाप नहीं करते, वे बस सच्चाई से बोलते हैं, गुरुदेव, अभी जनवरी का महीना है, बहुत ठंड है। यदि आप अभी देह त्याग देंगे तो आपकी अंत्येष्टि में सभी को बहुत कष्ट होगा। ठंड में यात्रा करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, आप और भी बड़ा उपद्रव बन जाएंगे, इसलिए कृपा करके भोजन करिए। तब उन्होंने फिर से भोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मौसम गर्मी का आया तो फिर उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और कुछ ही समय बाद वे शांतिपूर्वक गिर पड़े और अपना शरीर त्याग दिया। ओशो इस पर कहते हैं, यह केवल जैन मठ में ही संभव है, जहां शिष्य गुरु से डरते नहीं, जहां सम्मान औपचारिक नहीं होता, जहां प्रेम इतना गहरा होता है कि सच बिना लांग लपेट के कहा जा सके। इस कहानी में शिष्य गुरु से कह रहे हैं, यदि आप अभी मर गए तो हमें परेशानी होगी, और गुरु इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। कितनी करुणा! कोई करुणा के लिए जीता है, कोई करुणा के लिए मरता है, यहाँ तक कि वह मरने का सही समय भी चुनने को तैयार होता है, ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो, ताकि वह किसी के लिए बोझ ना बने। दूसरी कथा, ओशो दूसरी जैन कथा सुनाते हैं। एक और जैन गुरु अपने अंतिम समय में थे। उसे डॉक्टर भी कह चुके थे कि अब इनका कुछ ही क्षण शेष है। तभी गुरु ने कहा, मेरे जूते कहाँ हैं? शिष्य यह सुनकर चौंक गए और बोले, जूते? आप कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, शमशान जा रहा हूं। शिष्यों ने आश्चर्य से कहा, पर डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आप मरने वाले हैं। गुरु मुस्कुराए, हाँ, इसीलिए ही जा रहा हूं। शिष्यों ने पूछा, पर क्यों? तब गुरु ने कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, वरना तुम लोगों को मुझे कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। फिर वह वृद्ध गुरु अपने पैरों पर स्वयं चलते हुए शमशान पहुंचे। वहीं बैठ गए शांतिपूर्वक और फिर देह त्याग दिया। असीम करुणा! यह कैसा मनुष्य है जो मरते समय भी यह नहीं चाहता कि किसी को थोड़ी सी भी असुविधा हो। और ऐसे ही लोगों ने हजारों लोगों की सहायता की। हजारों लोग उनके प्रति कृतज्ञ थे। हजारों लोग उनके कारण प्रकाश और प्रेम से भर गए। फिर भी वे किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते थे। यदि वे उपयोगी हो तो वे जीते हैं, यदि वे उपयोगी ना रहे तो वे शांतिपूर्वक विदा ले लेते हैं। न जीवन से चिपकाव, न मृत्यु का भय, बस करुणा। तो अंत में ओशो का संदेश, आज हम जीवन को अपने अधिकार की तरह जीते हैं और मृत्यु को दुश्मन की तरह देखते हैं।
लेकिन जैन गुरु सिखाते हैं जीवन भी सेवा है, मृत्यु भी सेवा हो सकती है। यदि तुम्हारे जीने से कोई सुख पाता है तो जियो, और यदि तुम्हारे जाने से किसी को कष्ट नहीं होगा तो विदा भी एक उपहार बन सकता है। यही है करुणा की पराकाष्ठा, अहोभाव।